हाय दोस्तों, नमस्कार। हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लेसन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में आपको हम टेंस शुरू करेंगे। कहाँ से? टेंस से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा पे आप चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मतलब सदस्यता लें, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। टेंस मतलब टेंस की बात, वाक्य टेंस क्या कहता है, टेंस समझ लीजिए। इसका मतलब बहुत जीरो लेवल से हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेंस काल में काल से इस बात का ज्ञान होता है, टेंस काल इस बात का ज्ञान होता है कि काम वर्तमान काल में चल रहा है या भूतकाल में चल रहा है या भविष्य काल में चल रहा है। किस काल में? मतलब ज्ञान होता है कि वर्तमान काल में चल रहा है कि भूतकाल में चल रहा है कि भविष्य काल में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। मतलब इन तीनों के चार रूप होते हैं। चार रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हर एक टेंस में चार प्रकार के रूप होते हैं। तब हेडिंग डाल लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा। इसे दोस्तों नोट करिएगा, 1 मिनट इसे नोट करिएगा। आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट टेंस। क्या डालिएगा? प्रेजेंट टेंस। हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इस काल में इस काल में काम वर्तमान में चलता है। इस काल में काम वर्तमान समय में होता है। वर्तमान समय में होता है मतलब चलता होता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, जो जिस समय काम चल रहा है, काम पूर्ण अथवा अधूरा, काम पूर्ण अथवा अपूर्ण, काम पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। काम पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान नहीं होता। मतलब प्रेजेंट टेंस की बात यह है, इस काल में काम वर्तमान स्थिति में चल रहा है लेकिन काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ इस बात का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल आई लव, LAUGH, आई लव, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं। पता नहीं कब तक हंसोगे आप, आगे भी हंस सकते हो, नहीं भी तो रो, मैं हंसता हूं। ही स्लीप, वह सोता है, ही स्लीप्स, वह सोता है, वह सोता है। पता नहीं वो कब तक सोएगा। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस ये होता है। ठीक हो, अब लिखिएगा दोस्तों, इनमें एक मिनट दोस्तों, इसमें I we they you, I we they you और बहुवचन की संज्ञा के साथ और बहुवचन संज्ञा के साथ
बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की पहली अवस्था, समझते रहना दोस्तों, बी वर्ब की पहली अवस्था, ध्यान देना। आई बी, एक मिनट दोस्तों, ये बी अच्छा नहीं दिख रहा है। आई बी दे यू और बहुवचन की संज्ञा के साथ वर्ब की पहली अवस्था, पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसकी वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट, किंतु ही सी इट, ही सी इट और एक वचन संज्ञा के साथ, और एक वचन संज्ञा के साथ, और एक वचन संज्ञा के साथ, एक मिनट दोस्तों, वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली, वर्ब की पहली अवस्था यस या ईएस प्रयोग करते हैं, यस या ईएस प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? यस या ईएस प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको हमने लिखा दिया है, फिर से मैंने रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस इस काल में टेंस वर्तमान समय में होता है। काम पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता है। इसे एग्जाम्पल आई लव, मैं हंसता हूँ, ही स्लीप, वह सोता है। इसमें आई बी दे यू और बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब मान लीजिए उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किंतु ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था यस या पहली अवस्था का यूज करते हैं, लेकिन इसमें यस या यस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यस या यस लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हेडिंग डालिएगा आप, इसमें प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ठीक है। तो आप डालिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। अब हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर आता है कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस काल में टेंस, इस काल मतलब उस प्रेजेंट टेंस में ये नहीं पता चला कि वाक्य हो रहा है, मतलब वाक्य का अंत का पता नहीं चलता है, ठीक है, कि वाक्य आप पूर्ण है या अपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इस काल में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काल वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब पता चलेगा कि वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे आई एम वीपिंग, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, ठीक है दोस्तों, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, वह सो रहा है। इसमें मतलब पता चला है कि वह सो रहा है, वह रो रहा है। इस काल में हैज या हैव के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और एक वचन की संज्ञा के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ बहुवचन संज्ञा के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपने नहीं समझे, मतलब इस अवस्था में आई एन जी रहा रही में क्या यूज करेंगे? इसमें आप वाक्य की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वाक्य की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जब तक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हेडिंग डालिए अभी प्रोजेक्ट परफेक्ट टेंस।
क्या डालिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस काल टेंस में काम वर्तमान समय में हो चुका होता है। उसमें मान ले हो रहा था, इसमें हो चुका होता है, वर्तमान समय में काम हो चुका होता है। आई हैव लाफ्ड, ही हैज स्लीप्ड, वह में हंस चुका था, वह सो चुका था। बात समझ लो, वह सो चुका था, वह सो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इस काल में टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में मतलब हैज जरूर लगाएंगे, साथ तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग इसमें भी करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसमें वाक्य की थर्ड फॉर्म का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस काल टेंस का काम वर्तमान समय में हो चुका होता है। जैसे आई हैव लाफ्ड, मैं हंस चुका था। ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका था। इस काल के टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ। तो दोस्तों नंबर 4 हेडिंग डालेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या डालेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम आपको प्रेजेंट टेंस इस प्रकार समझा रहे हैं, आपको कहीं समझने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई, हम आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस काल में काम वर्तमान काल में कुछ समय से हो रहा होता है। बात समझते रहना, इस काल में काम कुछ समय से होता रहा है, कुछ समय से हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आई हैव बीन लाफिंग साइंस फॉर इवनिंग। अभी से समझ जाओगे आप लोग, ये साइंस निश्चित समय के लिए साइंस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ये अनिश्चित जो फॉर लगा है इसमें, ये दोस्तों अनिश्चित के लिए, किसके? अनिश्चित समय के लिए, ये इसमें साइंस लगा है निश्चित समय के लिए। हैज बीन तो सहायक क्रिया हो गई, हैव भी तो एक मुख्य वर्ब है, स्लीपिंग मुख्य क्रिया है, इसीलिए 2 वर्ष। समझ रहे हो? हैज बीन फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, इस काल में हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं होता है, और फिर साइंस या फॉर लगाते हैं। नोट निश्चित समय के लिए साइंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हम भी रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस काल के टेंस में वर्तमान काल में समय से कुछ काम होता रहा है, कुछ समय से काम हो रहा होता है। आई हैव बीन लाफिंग साइंस इवनिंग, कुछ समय से काम हो रहा है यहाँ पे, वो मतलब शाम से हंस रहा है, मैं शाम से हंस रहा हूँ, यही तो बात है। वो शाम से हंस रहा है, वह शाम से हंस रहा है, वह सुबह के मतलब 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है। इस काल में हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर साइंस या फॉर लगा देते हैं। निश्चित समय के लिए साइंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा सेक्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।